चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र यादव आप सभी के लिए एमपी पुलिस में 100% सिलेक्शन वाला बैच लेकर आए हैं। इसमें हम साइंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? साइंस। अब साइंस में हम देख लेते हैं ब्लड के बारे में, यानी ग्रुप के बारे में, यानी रक्त के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रक्त के बारे में देखेंगे तो रक्त दो भागों से मिलकर बने हैं। एक तो द्रव भाग होता है रक्त में और एक ठोस भाग होता है। कौन कौन सा भाग? एक द्रव भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। अगर आपसे ये पूछता है द्रव भाग कौन सा होता है, तो प्लाज्मा। आपने सुना होगा प्लाज्मा चल रहा है किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, एक भाग होता है द्रव, और द्रव क्या होता है? प्लाज्मा। कितने प्रतिशत होता है अगर पूछा जाता है तो 55%। ठीक है, एक क्वेश्चन एक शब्द में से, यानी एक लाइन में से आपको 4, 6 या 10 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक शब्द को ढंग से पढ़िए, आप 100% इस बार सिलेक्शन ले पाओगे। तो हमने देख लिया ब्लड को, रक्त को दो भागों में, द्रव और ठोस में। द्रव कितना परसेंट है? 55%। और ठोस कितना परसेंट है? 45%। क्योंकि भाई 100% ही तो होगा कुछ भी चीज। ठीक है, द्रव भाग किससे बनता है? प्लाज्मा से। और ठोस भाग किससे बनता है? तो आरबीसी, आरसीबी और डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु से मिलकर बनता है। किस किस से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। ठीक है, रक्त की जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। किससे देखते हैं भैया? नग्न आंखों से तो दिखते नहीं है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन की। कौन कौन सी बात? एंटीबॉडी और एंटीजन। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, इतना ध्यान रखें जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वही हमें एंटीजन होगा। ठीक है, एंटीजन होता क्या है? एंटीजन होता है प्लाज्मा पर जो कण होते हैं, ठीक है, या आरसीबी पर जो संरचना होती है प्रोटीन की बनी होती है उसे एंटीजन कहते हैं। आरसीबी में जो संरचना प्रोटीन की बनी होती है उसे एंटीजन कहते हैं। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ ए है तो उसी में एंटीजन भी ए होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, और एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। ठीक है, यानी जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा एंटीजन होगा। अगर इसमें ए, ध्यान ये भी रखना है कि एंटीजन को हमेशा स्मॉल ए बी से दर्शाएंगे और एंटीबॉडी को स्मॉल ए बी से। क्लियर है? इसे कैपिटल ए बी से, वैसे स्मॉल बी से। ठीक है, देख ले आरबीसी पर ये मैंने बताया। अगर हम आगे बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन। क्योंकि जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। दो एंटीजन के आधार पर कितने ग्रुप बनाए गए हैं? रक्त के 4 समूह बनाए गए। ठीक है, रक्त की खोज किसने की? तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीन ने इसकी खोज की थी। किसकी? रक्त समूहों की खोज की थी। ठीक है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, अभी अपने पढ़ा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो जो ग्रुप होगा आपका उससे जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगा। यानी ए ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी है, यहाँ पे देख सकते हैं ए एंटीजन है। ठीक है, बी ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी है, बी एंटीजन है। अगर ए बी ग्रुप है तो एंटीबॉडी अनुपस्थित है, यानी ए और बी एंटीजन है। अगर ओ ग्रुप है तो ए और बी दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी है, और एब्सेंट क्या है? एंटीजन। ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर एमपी पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। एक भी क्वेश्चन साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में या फिर जीएस में आपसे बाहर नहीं जाएगा, या ये कहें 95% आपका हमारे द्वारा पढ़ाई हुए में से आ जाएगा। चलिए क्लियर है? आगे बढ़ें। ये आप देख सकते हैं, अभी ये बताया था, क्या बताया था कि एंटीजन को हम किसे कहते हैं? कैपिटल ए बी से। और एंटीबॉडी को क्या कहते हैं हम? स्मॉल ए बी। ठीक है, इतना सा बताया था। अगर ये दोनों समान होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी समान होते हैं, तो क्या होगा भैया? तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एंटीजन और एंटीबॉडी अगर समान हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? एंटीजन और एंटीबॉडी समाप्त हो, बराबर होते हैं तो इसकी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसमें ये समान है। एंटीजन यही पे ये दिया है, इसलिए इन दोनों को असमान रखा जाता है। किनको? एंटीजन और एंटीबॉडी को असमान रखा जाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं ब्लड डोनेशन क्या होता है। आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि इन्होंने ब्लड डोनेशन किया, ये क्या होता है? ठीक है,
डोनर क्या होता है, यानी जो दाता है, देता है ब्लड को, और एक्सेप्टर क्या होता है, जो ग्रहण करता है। यानी अगर हम बात करें ए बी ग्राही है, सर्वग्राही कहते हैं ए बी को, और ओ को हम कहते हैं सर्वदाता, यानी दान करने वाला, यानी डोनर। ठीक है, हम बात करें जिसमें भी एंटीजन और एंटीबॉडी इनके आधार पर हम इन्हें दान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दाता की एंटीबॉडी को निग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ए रक्त समूह, ठीक है, रक्त समूह कौन सा, ए, रक्त समूह ए और ओ से रक्त ले सकता है। किससे, रक्त समूह ए वाला कोई रक्त समूह है, उसे अगर चोट लग गई है, उसे खून की जरूरत है, तो ए और ओ से लग सकता है। बी वाला किससे, बी और ओ से लग सकता है। देखो ए है तो ए और बी, ए और ओ, बी है तो बी और ओ, ए बी है तो ये सभी से ले सकता है। किस प्रकार से, सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है इसलिए। ठीक है, अगर ओ है तो ये केवल ओ से ही ले सकता है, यानी ये सर्वदाता होता है। ठीक है, ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं, सर्वदाता। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित रहती है। ठीक है, इसलिए ये सर्वदाता है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये भी वही लिखा है, देखो बी और ओ किस किस को, ए बी, रक्त समूह ए वाला किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ और बी को नहीं दे सकता। ले किससे सकता है, ए और ओ से ले सकता है, ए और बी से नहीं ले सकता। अगर बी रक्त समूह की बात करें तो ओ और बी से ले सकता है, ए बी और ए बी को दे सकता है, ए बी ए और ए बी से नहीं ले सकता, और ए और ओ से नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह बी ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी को दे सकता है, ए बी या ओ किसी से भी ले सकता है, और ए इसमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अगर ओ ग्रुप है तो वो किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, यानी सभी को दे सकता है, दे सभी को सकता है। ठीक है, बात क्लियर। यानी हम सीधी सी बातों में सीधी सी बात करें कि ए वाला ए और ओ से ही ले सकता है, जो बाकी बच रहे हैं उनसे नहीं ले सकता। ठीक है, यानी अगर बी की बात करें तो बी और ओ को ओ से ले सकता है, ए बी की बात करें तो ए बी और ओ से ले सकता है, ओ की बात करें तो ओ से ही ले सकता है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आर एच फैक्टर होता क्या है, 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर ने बंदर के सीरस से इसे खोज की थी, किसकी, आर एच फैक्टर की। ठीक है, आर एच फैक्टर क्या होता है इस वीडियो को हम कल देखेंगे। चलिए, एक भी क्वेश्चन आपको साइंस में रक्त समूह से बाहर नहीं जाएगा, या फिर ये कहें कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।